ओम शम शनैश्चराय नमः। ज्योतिष में कहते हैं आत्मा का प्रवेश पंचम भाव से होता है। पंचम भाव को पूर्व पुण्य एवं प्रारब्ध का भाव कहते हैं। वह ये भाव संचित फल बताता है, वह प्रेम की प्रवृत्ति भी। मनुष्य पिछले कर्मों का पुण्य भोगने आया है अथवा दोष। महिमा शनिदेव की कथा में आज हम देखेंगे शकुंतला की कहानी। देखते हैं शनिदेव उन्हें पूर्व कर्म से कैसे मुक्त करते हैं, वह न्याय एवं कर्म का चक्कर आगे बढ़ाते हैं। विश्वामित्र तपस्वी मेनका अप्सरा कामिनी। विश्वामित्र तपस्वी मेनका अप्सरा कामिनी। कहानी है इनकी पुत्री शकुंतला की। शकुंतला की कन्या एक ऋषि की और एक अप्सरा की। विश्वामित्र है पाते दिव्य शक्तियाँ, हठ योग से करते हैं तपस्या। उनके तपोबल से इंद्र का सन डगमग डगमग लगा डोलने। इंद्र हुए भयभीत तभी, इंद्रलोक का राजा ऋषि बन जाए। ऐसा सोच के इंद्र ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया। सर्व शक्तियां विफल हुई पर ऋषि का तप भी नहीं भंग हुआ। इंद्रदेव जब हार गए चलाया काम वासना का तीर कमान। बुलाया कामिनी अप्सरा मेनका को, जाओ तोड़ो उस ऋषि का ध्यान। जाओ तोड़ो ऋषि का ध्यान, जाओ तोड़ो ऋषि का ध्यान। पे मोहित हो जाते। अप्सरा मेनका के प्रेम जाल में वो फंसते हैं, फंसते ही जाते। वो प्रेम का रस बरसाती है, ऋषि मत वाले हो जाते हैं। नहीं भूलना लक्ष्य अपना, चेतावनी का प्रेम निवेदन ऋषिवर स्वीकार करते हैं। फिर दोनों गंधर्व विवाह कर प्रेम बंधन में खो जाते हैं। पत्नी धर्म को निभाती हुई ऋषिवर के वो चरण छूती। सच्चे प्रेम का अनुभव करके मेनका होती गर्भवती। यह देख इंद्र के माथे पर
बन का एक सुंदर प्यारी पुत्री को जन्म दी। रखा नाम शकुंतला जिसका, वह त्रिलोक सुंदर दिखती। इंद्र, तुमने इस अप्सरा से मेरी तपस्या भंग करवाकर मेरे साथ छल किया है। मैं तुम दोनों को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। स्वामी, मैं आपकी तपस्या भंग करने अवश्य आई थी, किंतु अब मैं आपसे सच्चे मन से प्रेम करती हूँ। और यह हमारी पुत्री, यह हमारे प्रेम की निशानी है स्वामी। नहीं, यह छल की निशानी है। मेरा तुमसे और इस कन्या से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे कारण मेरा सारा तपोबल नष्ट हो गया। अब इस इंद्र को दंड देने के लिए दोबारा अपना तपोबल अर्जित करने जा रहा हूं। स्वामी, मेनका, ये कन्या इस मृत्युलोक की प्राणी है। ये यहीं रहेगी और तुम हमारे साथ इंद्रलोक जाओगी। मेनका, हे देव, हे ग्रह नक्षत्रों, ये कैसा अधर्म है, ये कैसा अन्याय है। इस अबोध बच्ची को इसके माता पिता संसार में अकेले छोड़कर चले गए। ऋषिवर कर्ण, विश्वामित्र और मेनका ने जो किया है वो अन्याय है। सृष्टि के न्याय चक्र में उन दोनों को अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। किंतु शकुंतला का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ है वो उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित है। शकुंतला ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना ही होगा। यदि उसने इस जन्म में अपने सत्कर्मों से पिछले जन्म के पाप कर्मों को मिटा दिया तो उसका यह जीवन सुखमय हो जाएगा। अन्यथा कण्व ऋषि ने शकुंतला को बेटी मानकर प्रेम किया। बुरे कर्म ना हो उसे, ऐसा ऋषि ने संस्कार दिया। कण्व ऋषि ने पाल पोस कर उसको सारी शिक्षा दी। हंसती खेलती आश्रम में फिर शकुंतला बड़ी हुई। फिर शकुंतला बड़ी हुई, फिर शकुंतला बड़ी हुई। अब आपको ताप नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। आप अपने घर जा सकते हैं। ऋषिवर, ये सब देवी शकुंतला के देखभाल का चमत्कार है, अन्यथा मैं तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ चुका था। धन्यवाद शकुंतला देवी।
तो ये तीर आपका है। इस तरह किसी मूक प्राणी को मारते हुए आपको लज्जा नहीं आती? अगर वीरता ही दिखानी है ना तो जाइए जाकर युद्ध कीजिए, लेकिन इन मूक प्राणियों का वध मत कीजिए आप। शकुंतला चलो। मालती तू चुप कर। जिन प्राणियों का आप वध कर रहे हैं, क्या आप उनमें से किसी को भी जीवन दे सकते हैं? जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो इस तरह किसी का जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया आपको? उत्तर दीजिए। जिस तरह आपको इस सृष्टि में रहने का अधिकार है, उसी तरह इस सृष्टि के हर प्राणी को जीने का अधिकार है। उसी तरह इस सृष्टि के हर प्राणी को जीने का अधिकार है। उसी तरह इस सृष्टि के हर प्राणी को जीने का अधिकार है। शकुंतला, ये हस्तिनापुर के राजा महाराज दुष्यंत हैं। अगर राजा ही ऐसे अधर्म करेंगे तो फिर प्रजा को कौन रोकेगा? मालती चल। हमने आज तक जीवन में ऐसी नारी नहीं देखी। शकुंतला, मैं किसी आवश्यक कार्य से अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद ये रोगी तुम्हारी देखरेख में रहेगा। उसकी औषधियों के बारे में सारी जानकारी तो है ना तुम्हें? जी, अश्वगंधा की जड़, रत्नागिरी और तांबे कंदमूल का रस प्रतिदिन पिलाना है, और ये सारी जड़ी बूटियां रात्रि में ही लेकर आनी है। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा आश्रम छोड़कर जाएंगे वैसा ही पाएंगे। शकुंतला, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जो धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, मानव सेवा और स्वार्थ के तराजू में खड़ा कर दे। यदि तुम कनौ ऋषि के दिखाए हुए मार्ग से नहीं भटकती तो तुम्हारे पिछले जन्म के सारे बुरे कर्म मिट जाएंगे। अब देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होती हो या नहीं। देवी, हमने आपकी कही हुई हर बात पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है कि आज के बाद हम किसी वन्य जीव का शिकार नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। शकुंतला दुष्यंत प्रेम में ऐसी दीवानी बनी, अपने अंधे प्रेम में जिम्मेदारियां सब भूल गई। औषधि लेके शकुंतला अभी तक आई क्यों नहीं? दुष्यंत से उसका प्रेम प्रसंग होता है, गंधर्व विवाह में बंध के दोनों का प्रेम बंधन होता है। प्रेम बंधन होता है।
देवी, आप शीघ्र जाइए और हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। स्वामी, मैं इस समय आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? स्वामी, आप तो जानते हैं ना कि ऋषि कर्ण ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। माता और पिता दोनों का प्रेम मुझे दिया। ऐसे में उनकी आज्ञा और आशीर्वाद के बिना आपके साथ जाना क्या उचित होगा? नहीं, उनकी आज्ञा लेना अति आवश्यक और धर्म संगत है। हम राजकार्यों के कारण उनके आने की प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करिए, ऋषि कर्ण की आज्ञा लेकर जल्द से जल्द हस्तिनापुर पहुंचिए। हम हर पल आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे। तब तक आप हमारी मुद्रिका एक निशानी के तौर पर अपने पास रखिए। स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। स्वामी, मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी। शकुंतला, तुम्हारे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। यदि तुम समय पर औषधि ले आती तो आज वो जीवित होते। स्वामी, मेरे स्वामी। अगर मैं औषधियां लेकर आ जाती तो महाराज दुष्यंत से मेरा मिलन नहीं हो पाता, और जो प्यार मुझे उनसे मिला है वो कभी नहीं मिल पाता। शकुंतला, तुम प्रेम में अंधी होकर अपना धर्म भूल गई, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो। तुम्हारी इस भूल के लिए तुम्हें दंड भोगना ही होगा। तुम्हें वो सारे दुख सहने होंगे जो उस व्यक्ति की पत्नी और पुत्र सहेंगे। आज से तुम पर हमारी 7.5 आरंभ होती है। ऋषिवर दुर्वासा, हम प्रेम में अंधी शकुंतला को उसके कर्मों का दंड देने के लिए एक माया रचने वाले हैं, और उस माया में हम आपको भी सम्मिलित करेंगे ऋषिवर। कहां से भोजन प्राप्त करें? हमें बहुत भूख लगी है। देवी, हमें भोजन दो, बहुत भूख लगी है। देवी, हमें भोजन दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। देवी, हमें भोजन दो। ऋषिवर, मूर्ख लड़की, तूने एक भूखे संत को भोजन न देकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए। जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए। जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए।
ऋषिवर मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। ऋषिवर, मेरे माता पिता भी मुझे बचपन में छोड़कर चले गए, और अब अगर मेरे पति मुझे इस तरह भूल जाएंगे तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे ऋषिवर। लड़की, हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन श्राप के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जब तू अपने पति को उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा, शनि माया से ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया, देके शाप वो रुके नहीं, गुस्से में प्रस्थान किया। शकुंतला, अब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएगा। कुछ दिन बाद कण्व ऋषि लौट के वापस है आते, शकुंतला बतलाती है अपने विवाह की सारी बातें। वीर राजा दुष्यंत से उसका प्रेम प्रसंग होता है, गंधर्व विवाह में बंध के दोनों का प्रेम बंधन होता है, प्रेम बंधन होता है, प्रेम बंधन होता है। शकुंतला, तुम्हारा विवाह महाराज दुष्यंत के साथ हुआ है? ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मैं तुम्हें शीघ्र ही महाराज दुष्यंत के पास ले चलूंगा। शकुंतला, तुम अपने सुख और प्रेम के लिए हस्तिनापुर जा रही हो, पर तुम ये भूल चुकी हो कि तुम्हारे इस अंधे प्रेम के कारण उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई है। तुम्हें तो आभास भी नहीं हो रहा है कि उस स्त्री के मन पर क्या बीत रही होगी। अब समय आ चुका है कि तुम्हें भी उस स्त्री के दुखों का आभास कराया जाए। पुत्री शकुंतला, इस नदी का जल बहुत ही निर्मल है। हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं और भोजन भी कर लेते हैं। मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। शकुंतला, ये वही अंगूठी है ना, इसे देखकर दुष्यंत तुम्हें पहचानता। महाराज, एक देवी आपसे मिलने आई है। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? महाराज, अपने पति के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाना तो हर स्त्री का धर्म होता है। लेकिन हमारा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, फिर आप हमारी पत्नी कैसे हो सकती हैं? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया था।
देवी, हमने आज आपको पहली बार देखा है, तो हम आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं? महाराज, आपने मेरे पिता समान ऋषि कण्व के आश्रम में मुझसे विवाह किया था, जब आप शिकार खेलने आए थे। मुनिवर, क्या ये देवी सत्य कह रही हैं? महाराज, ये बात शकुंतला ने मुझे स्वयं बताई थी। उस समय मैं आश्रम में नहीं था। देखिए देवी, हम नहीं जानते कि आपके साथ क्या व्यवस्था है, लेकिन हम आज तक ऋषि कण्व के आश्रम में गए ही नहीं हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब तू अपने पति को उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा। महाराज, आपने जाते वक्त मुझे एक निशानी भी दी थी, ये अंगूठी। ये अंगूठी कहाँ गई? महाराज, ये बताइए कि आप पूरे चैत्र मास में कहाँ थे? क्योंकि उस पूरे मास में आप मेरे साथ थे। मैं बताता हूं महाराज, आप शिकार खेलते हुए जख्मी होकर बेहोश हो गए थे। इस पूरे चैत्र माह में मैं आपका इलाज अपने घर पर कर रहा था। पूरे 1 माह बाद आपको होश आया था। के बिछड़ने पर रो रही हो, ठीक उसी तरह वो स्त्री भी अपने पति के मृत्यु पर रोई थी, जिसकी मृत्यु का कारण तुम हो। लेकिन हमारा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, तो फिर आप हमारी पत्नी कैसे हो सकती है? लेकिन हमारा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, तो फिर आप हमारी पत्नी कैसे हो सकती है? शकुंतला को शनि भगवान रच के माया शकुंतला को राह पिलाते शनि भगवान। राह पिलाते हैं शनि भगवान। बेटी शकुंतला, तुम्हारी मस्तक रेखा और नाम की राशि के आधार पर तुम्हारा जीवन बहुत कष्टदायी है। तुम्हें तुम्हारी किसी बहुत बड़ी भूल का दंड मिल रहा है। ज्योतिष के अनुसार तुम पर शनि की महादशा चल रही है। याद करो, कुछ तो अधर्म हुआ है, क्योंकि ना तो ज्योतिष झूठ बोलते हैं और ना शनि देव अकारण किसी को कष्ट देते हैं। स्वामी, स्वामी मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। शकुंतला, तुम्हारे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। तुम्हारे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। यदि तुम समय पर औषधि ले आती तो आज वो जीवित होते। यदि तुम समय पर औषधि ले आती तो आज वो जीवित होते। हाँ ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। प्रेम में पागल होकर मैं मानव धर्म तक भूल गई, जिसके कारण एक
रोगी की मृत्यु हो गई थी। अब इसका एक ही उपाय है बेटी, तुम सच्चे मन से शनिदेव की आराधना करो, वही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, बल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। वरना अच्छा नहीं होगा। बालक, तुम एक योद्धा और वीर लगते हो, लेकिन अभी हमारे रास्ते से हट जाओ, ये हमारा आदेश है। मैं अपनी माता और गुरुदेव के अलावा किसी का आदेश नहीं मानता। अब यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवी शकुंतला, आपका पुत्र राजा के साथ अकेले लड़ रहा है। भरत! भरत! बेटा भरत! बेटा भरत! भरत रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो तुम? भागीदार नहीं है। नहीं स्वामी, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। ये सब तो मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन अब शनिदेव ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। बेटा भरत, अपने पिताजी के पैर नहीं छूओगे? चलो शकुंतला, हस्तिनापुर उसकी महारानी और उसके युवराज की प्रतीक्षा कर रहा है। इस संसार में जो भी मनुष्य अपने भूल स्वीकार पश्चाताप करता है, उसका जीवन ही बदल जाता है और उसे जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं।